रेगुलेटर। अभी हम लोग कंट्रोल सिस्टम का सिलेबस देखेंगे, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। कंट्रोल सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। गेट हो या कोई भी कंपटीशन हो, इसमें इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इजी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो देखिए क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंट्रोल सिस्टम का डिफिनीसन पढ़ेंगे सबसे पहले। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, ये हमारा बेसिक में आता है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। फिर थोड़ा सा हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ओपन लूप में हम लोग ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम किसको कहते हैं उसको देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे। क्लोज लूप का भी डिफिनीशन और एग्जांपल देखेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज कैसे करते हैं। सिंपल फार्मूला देखना है, जब सिग्नल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। ये हमारा सिंपल फार्मूला, इसमें हम लोग को देखना और कुछ नहीं देखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसी में हमारा एक है ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में। हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन होता क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, कौन कौन सी जगह पे इस यूज करेंगे। इसमें हम लोग डीसी गेन के बारे में पढ़ेंगे। डीसी गेन क्या होता है ट्रांसफ़र फंक्शन का। ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा टाइम कांस्टेंट फॉर्म में क्या होता है। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम इसमें हम लोग देखेंगे किसी भी कंट्रोल सिस्टम में जो ब्लॉक डायग्राम दिया है उसका हम लोग रिडक्शन कैसे करके कैसे ट्रांसफ़र फंक्शन लिखते हैं। इसमें हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसका। यहाँ पे हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ेंगे। SFG, SFG इसके अंदर हम लोग मैसन्स गेन फार्मूला पढ़ेंगे। फिर इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसको यूज कैसे करते हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे लिखेंगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ का उसको हम लोग देखेंगे इसमें। उसके बाद से फीडबैक के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा कंट्रोल सिस्टम दिया होगा उसमें हमारा फीडबैक का क्या रोल है, इफेक्ट ऑफ फीडबैक, स्टेबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ओवरऑल गेन पे क्या प्रभाव पड़ेगा फीडबैक के कारण से, सेंसिटिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। टाइम एनालिसिस ऑफ
कंट्रोल सिस्टम्स। इसके अंदर हम लोग ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स देखेंगे, उसके बाद से स्टेडी स्टेट एरर के बारे में देखेंगे, डायनेमिक एरर के बारे में देखेंगे, ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस के बारे में देखेंगे, डोमिनेंट पोल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन के बारे में देखेंगे। इसके अंदर ही हम लोग जीटा या जो कुछ भी डैम्पिंग ये सब के बारे में जो ट्रांजिएंट का टर्म्स होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। कितना नंबर पॉइंट था ये मेरा? 6। अब यहाँ पे आगे हमारा टाइम डोमेन हो गया। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस देखेंगे। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, इसके अंदर हम लोग बोडे प्लॉट देखेंगे, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, पोलर प्लॉट्स, ठीक है, गेन प्लॉट, उसके बाद से नाइक्विस्ट प्लॉट, जितने भी चीज़ है सब हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग रूट लोकस कैसे ड्रा करेंगे इसको सीखेंगे। रूट लोकस इंपॉर्टेंट, हमारा 3 इंपॉर्टेंट है, रूट लोकस, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, टाइम डोमेन एनालिसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कोई भी आपको एग्ज़ाम देना होगा उसमें भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमारा यहाँ पे कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे एंड कॉम्पेंसेटर के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सा कंट्रोलर होगा, उसका क्या यूज है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि हमारा प्रोपोर्शनल है, इंटीग्रल है, डेरिवेटिव है, पीडीआई है, पीडी है, कंट्रोलर हो गया हमारा। और कंपेंसेटर में हमारा लीड है, लैग है, लीड लैग है, इसका क्या यूज है हमारे कंट्रोल सिस्टम में, इसको हम लोग देखेंगे। और लास्ट हमारा होगा स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। यहाँ से भी क्वेश्चन बोर्ड और कंपटीशन दोनों में पूछा जाता है, जो कि आसान होता है, सभी लोग कर पाएंगे इसको। हम लोग को टोटल 10 यूनिट पढ़ना है, 10 यूनिट हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर फिर से कंट्रोल सिस्टम में हमारा ओपन लूप, क्लोज लूप, लैप्लास। फिर हम लोग ट्रांसफर फंक्शन देखेंगे जिसमें डीसी गेन, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे ट्रांसफर फंक्शन को, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट में कैसे लिखेंगे। फिर ट्रांसफर फंक्शन का प्रॉपर्टी देखेंगे। फिर ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, इसमें हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक पढ़ेंगे। सिग्नल फ्लो ग्राफ्स पढ़ेंगे, इसमें भी हम लोग ट्रांसफर फंक्शन लिखने का फॉर्मूला देखेंगे। मासन्स गेन फार्मूला के थ्रू फीडबैक देखेंगे, हमारा जो फीडबैक के क्या कंट्रोल सिस्टम के ऊपर इफेक्ट होगा अलग अलग, जैसे कि हमारा सेंसिटिविटी में, गेन में। टाइम डोमेन एनालिसिस पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी में हम लोग बोडे प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, सारे प्लॉट्स पढ़ेंगे। रूट लोकस में हम लोग कैसे रूट लोकस ड्रा करेंगे उसको सीखेंगे। कंट्रोलर एंड कंपेंसेटर के बारे में पढ़ेंगे और स्टेट वेरिएबल्स एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग शुरू करेंगे कंट्रोल सिस्टम के बेसिक से यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग ओपन लूप, क्लोज लूप और लैप्लास हमारा नेक्स्ट लेक्चर में शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।